भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन भगवान गणेश की आराधना होती है और उनकी कथा सुनने का विशेष महत्व भी है। तो आज संकष्टी चतुर्थी के दिन इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करने का विधान है। और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को, चूंकि संकष्टी चतुर्थी जिसका अर्थ होता है संकटों का नाश करने वाला चतुर्थी तिथि, मान्यता है कि इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनचाहा वरदान भी मिलता है। तो महिलाएं इसे जरूर पढ़ें और सुनें। तो चलिए आज हम आपको कथा सुनाते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विवाह का समय का ये बात है। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विवाह की तैयारी चल रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश जी को इस विवाह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। विष्णु जी की बारात में सभी देवी देवता ने देखा कि भगवान गणपति बारात में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सभी देवताओं ने जानना चाहा कि गणपति को विवाह का बुलावा नहीं दिया गया है क्या, या वो अपनी मर्जी से विवाह में नहीं आए हैं। देवताओं ने भगवान विष्णु से गणेश जी की अनुपस्थिति का कारण जानना चाहा। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि भगवान शिव को न्योता दिया गया है, गणेश जी उनके साथ आना चाहें तो आ सकते हैं, और साथ ही यह भी कहा कि गणेश बहुत अधिक भोजन करते हैं, ऐसे में किसी और के घर ले जाकर हम उनको पेट भर भोजन कैसे करवाएंगे। अब उनकी यह बात सुनकर एक देवता ने सुझाव दिया कि गणपति को बुला लेते हैं, लेकिन उनको विष्णु लोक की रक्षा में यही छोड़कर चले जाएंगे। इससे न बुलाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी और उनके खाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। सबको यह सुझाव पसंद आया। अब गणेश जी सभी देवताओं के कहने पर वहां रुक गए, लेकिन वो क्रोधित थे। तभी देवर्षि नारद वहां आए और उनसे बारात में ना चलने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने बताया, साथ ही यह भी कहा कि वह भगवान विष्णु से गुस्सा है। देवर्षि ने गणेश जी को कहा कि बारात के आगे अपने चूहों की सेना को भेजकर रास्ता खुदवा दो, तब सबको आपकी अहमियत समझ में आ जाएगी। चूहों की सेना ने गणपति की आज्ञा पाकर आगे से जमीन खोखली कर दी और भगवान विष्णु का रथ वहीं जमीन में धंस गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब कोई भी देवता उस रथ को गड्ढे से ना निकाल सके, तब देवर्षि ने देवताओं से कहा कि विघ्नहर्ता गणेश को क्रोधित करने के कारण ऐसा हुआ है, इसीलिए अब उन्हें मनाना चाहिए। सभी देवता गणेश जी के पास पहुंचे और उनका पूजन किया। इसके बाद रथ गड्ढे से निकाला, लेकिन उसके पहिए टूट गए थे। फिर से देवता सोच में पड़ गए, अब क्या करें। पास के खेत से खाती को बुलाया गया और खाती ने गणेश जी की वंदना कर पहिए को ठीक कर दिया। जिसके बाद सभी देवी देवताओं को विघ्नहर्ता गणेश को सर्वप्रथम पूजने का महत्व समझ में आया। इसके बाद विवाह विघ्नों के बिना संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव।